नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज बहुत बरियार न्यूज है, मजबूत न्यूज है, स्ट्रांग न्यूज है। जी हाँ, और अंदर की न्यूज है। हालांकि हल्का फुल्का इस पर पूर्व में मैं बोल चुका हूँ, उसमें और एडिशनल फैक्ट के साथ बहुत पता लगा करके आपके सामने पेशे खिदमत हूँ। समझे? इसीलिए ध्यान लगा करके सुनिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, बतियाइएगा भी मत। भाजपा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने मन बना लिया है कि किसी भी तरह इस बार का चुनाव जो है निकाल लेना है, बढ़िया से निकाल लेना है। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बीजेपी के ही अंदर के नेताओं से बात करने के बाद या जेडीयू के जो भी नेता हैं, इम्पोर्टेंट नेता हैं, उन लोगों से और कुछ एजेंसियों से जो सर्वे वगैरह में लगी हुई हैं, उन लोगों से बात करने के बाद एक बड़ा बहुत ही सनसनीखेज खबर है, मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है, तो सोचा कि आपके साथ साझा करूं। और उस इन्फॉर्मेशन के बाद ही जो है स्ट्रेटजी और रणनीति जो है बनाई गई है, ये और भी आने वाले दिनों में बनाई जाएगी। जैसे और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना जो कुछ मिल रहा है, जैसे आज ही आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से हो गया कि जो स्टूडेंट लोन होगा, कर्ज जो होगा लेंगे स्टूडेंट पढ़ने उड़ने के लिए, उस पर इंटरेस्ट फ्री होगा। ये सोच लीजिए। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ दिया जाता है। इनपुट ये है फ्रॉम द ग्राउंड, द इनपुट हैज इट फ्रॉम द ग्राउंड कि तेजस्वी यादव इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। और एक तरह से हम खौफ नहीं कहेंगे एमंग द लीडर्स बिलोंगिंग टू एनडीए पार्टनर्स इन एनडीए, खौफ कहना सही बात नहीं होगा, लेकिन दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। उन लोग को एक चैलेंज जो है, इसीलिए आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आरएसएस ने भी अलर्ट कर दिया है। अपने जितने विंग्स हैं उनके, बहुत विंग्स हैं उनके, सबको एकदम अलर्ट कर दिया है कि आप लोग अलर्ट मोड में पा जाइए, चूँकि लड़ाई अब जबरदस्त रूप से लड़नी होगी। समझ लीजिए। तो कई बड़े बड़े नेताओं को जो आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं विधानसभा का, उनको भी जो लड़ चुके हैं और केंद्र में हैं। हालांकि मैंने पिछले दिनों बताया था ये कि एक रणनीति के तहत भाजपा जो है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, प्रधानमंत्री मोदी जी या केंद्रीय नेतृत्व में हैं, उनको लड़ाते। जैसे राजस्थान में उन लोगों ने लड़ाया, मध्य प्रदेश में भी प्रहलाद पटेल को लड़ाया जो केंद्र में मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ाया। अभी नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में स्पीकर हैं, प्रहलाद पटेल मंत्री, वगैरह वगैरह। और कई एक मैसेज देना होता है चीफ मिनिस्ट्रियल फेस को लेकर के कि हम कोयरू को लड़ा रहे हैं, कुशवाहा को तो देखिए इसीलिए कि सीएम बना देंगे, ब्राह्मण को लड़ा देंगे, तो राजपूत को भी लड़ाएंगे, डिफरेंट जाति, क्योंकि एक लोगों के बीच में नहीं कि देखिए इसीलिए लड़ाया जा रहा है, यही से लड़ावल जाता है कि हमारा आदमी जो सीएम बनी हन, एक रणनीति के तहत। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे कि यहाँ जो है कई नेताओं को
कहा गया है कि आप लोग को चुनाव लड़ना है। उसमें से नित्यानंद राय का तो मैं बता चुका हूं कि इनको एकदम बोल दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए और अपना सीट चुन लीजिए। तो कहाँ से आप लड़िएगा? यादव के बीच एक मैसेज रहेगा कि भाई हमारा हो सकता है कि अगर एनडीए सरकार आए तो हमारा नित्यानंद राय रेस में हैं भी, चीफ मिनिस्टरियल रेस में, चीफ मिनिस्टर के रेस में बड़ा नित्यानंद राय जी। और नित्यानंद राय जी का इधर आप देख रहे होंगे जो कार्यक्रम जो बन रहा है, चाहे सारण कमिश्नरी में हो चाहे गया में हो, उसमें यादवों की, या सीतामढ़ी में भी देखिए अभी हुआ, तो उनमें सीताराम यादव जो हालांकि प्रशांत किशोर के पार्टी में हैं, लेकिन उनके घर के सारे लोग, नित्यानंद राय की सभा जो हुई थी, बैठक जो भी हुआ था, उसमें सब लोग आए थे। हाँ जी, गया में भी यादव की भागीदारी बढ़ रही है। और नित्यानंद राय हाजीपुर से जीतते रहे, अभी अवधेश सिंह वहाँ हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के हेड में, मैंने मजबूत जो ना घड़ी लालू प्रसाद यादव हों तब भी ये जीत जाते थे। वहाँ यादव की संख्या अच्छी खासी है। तो अपने एरिया में तो ये नित्यानंद राय हैं, इनको तो ये हाजीपुर से लड़ेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन लोग हैं जिनको कहा गया है कि आप लड़िए। आपको भी मैंने आश्चर्य हुई जान के, ऐसे आश्चर्य हुई कि अभी तक आपके पास ये खबर नहीं पहुंचेगी कि, या आप सोच रहे होंगे कि अरे यूँ हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जैसे एक नाम आप कि ये भी अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, लड़ेंगे। लड़ने के लिए कह दिया गया है, तैयारी कीजिए, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये तो थोड़ी ना लड़ना ही है। हालांकि वो एक दूसरा भी चला रहे हैं, अपना संगठन बड़ा मजबूती के साथ अपने समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं बड़ा सामूहिक के साथ। तो हम शुरुआत करते नहीं, जैसे सम्राट चौधरी को कहा गया कि एकदम एक्शन मोड में रहिए, चुनाव की तैयारी कीजिए और क्षेत्र बताइए कहां से आप लड़िएगा। भाई भैया कहा चुनाव। तो वैसे परबत्ता का नाम सुनते ही ना, परबत्ता से मैं नहीं लड़ूंगा, ना 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 ना, परबत्ता से नहीं लड़ूंगा। पहली प्राथमिकता इनकी जहां से ये लड़ना चाहते हैं, दैट इज कुम्हरार। कुम्हरार का है भाई, इसलिए कि कुम्हरार में बहुत ही अच्छी संख्या है भाजपा के वोटरों की। अब 60,000 जहाँ कायस्थ बारन, सोच लो 60,000 कायस्थ। इसके बाद 55,000 वैश्य बारन, 35,000 चंद्रवंशी, 30,000 भूमिहार, 20,000 राजपूत। छोड़, अब कितना गिनवाएंगे। मैंने बैठल समझ जाए कि या पूड़ी या जलेबी खा लेवे के बाद है, मैंने कुछ करना नहीं है। तो पहली प्राथमिकता इनकी जो है कुम्हरार है। दूसरा खगड़िया है। दूसरा कहाँ है? खगड़िया, जो अभी वहाँ कांग्रेस के खाते में है, वो वहाँ कांग्रेस जीती है इस बार। तीसरा जो है सम्राट चौधरी का, वो है पटना साहिब। यू गॉट सरप्राइज्ड बिकॉज वो तो नंदकिशोर यादव का सीटिंग है, उससे क्या सीटिंग है? तो जब सम्राट चौधरी चाह जाएंगे तो फिर नंदकिशोर यादव क्या है? कुछ नहीं है। और नंदकिशोर यादव का वैसे भी 76 बरिस के हो गए हैं, और जो चर्चा है कि जिस 70 पार बा उनका कि गंगा के पार भेज ले जाई, मैंने कि कहीं चीज चल जाई, है ना। तो ये है। तो ये तीन पर अब जहाँ जो वो लड़ना चाहें, मैंने पहला तो पहला पर कुम्हरार है, दूसरा खगड़िया, तीसरा पटना साहिब। इन्हीं तीनों में से मैंने इनकी प्राथमिकता मैं बता दिया हूँ। दूसरा मंगल पांडे हैं। जी हाँ, मंगल पांडे एमएलसी हैं। इनमें 4 एमएलसी हैं जो मैं बता रहा हूँ, मेरे एमएलसी हैं, और इनका 30 तक टर्म है एमएलसी का। लेकिन इनको भी कहा गया है कि आप अपना क्षेत्र चुनिए और तैयारी कीजिए।
तो ये तैयारी भी कर रहे हैं। जीरादेई कई बार जा कर के दर्जनों बार वहाँ सभा उभा उनका। जीरादेई में ननिहाल भी है मंगल पांडे के, ननिहाल मतलब मामा गांव, हाँ वहाँ ननिहाल भी है। वहाँ जो इनके संभावित माने अपने घटक में दल बीजेपी जेडीयू जो भी कहते, तो उन लोगों को उचित स्थान पर, जैसे आपको राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, इनको नागरिक परिषद में घुसा दिए हैं। अभिमन्यु सिंह धार्मिक न्यास बोर्ड में चले गए हैं। सरोज सिंह राणा प्रदेश कार्य समिति में चले गए हैं। तो ये जीरादेई से चाहते हैं लड़ना, लेकिन इनकी भी पहली प्राथमिकता जो है वो जीरादेई नहीं है। नो, नॉट एट ऑल, कुम्हरारे है। इनका भी मन ललच रहा है कुम्हरारे के लिए। मैं कमरों में बैठल बैठल रसगुल्ला खाए के नुबा हो या तो कौन समझे कि जाऊँ के नहीं के बैठल रहिए, जीत जाइएगा। कुम्हरार पर मैं करूँगा 1-2 दिन में, और तो आपको बताऊँगे कि कुम्हरार में कैसे कैसे लोगों की मैंने कौन लोग नज़रबान निगाह बाग चाहता हूँ जा। तो उनका असल में जीरादेई में एक और चीज़ है कि जीरादेई, तीसरा मैं बताया कि सिवान जो है, हालांकि इनका अपना घर जो है महाराजगंज में है, महाराजगंज क्षेत्र में, लेकिन सिवान से भी ये लड़ सकते हैं। सिवान अगर दोनों जगह में, इसलिए जीरादेई में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए कि वो जेडीयू का सीट है जीरादेई। और अभी जो रमेश कुशवाहा जो हैं, जिनकी पत्नी विजया लक्ष्मी कुशवाहा जो एमपी हैं सिवान की, तो रमेश कुशवाहा भी यहाँ से लड़ना चाहते हैं, दावेदार हैं। पत्नी को एमपी बना ही दिए। और इनकी भतीजी एक है नम्रता कुशवाहा, वो भी दावेदार हैं रमेश कुशवाहा के। नम्रता के पिताजी जो हैं वीरेंद्र कुशवाहा, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। आदर्श कंस्ट्रक्शन इनका है, पिछले दिनों चर्चा में था, ईडी उडी का कुछ हुआ था। और नम्रता जो है यहाँ सम्राट अशोक फाउंडेशन जो है, जो हर साल नहीं कराते रहते, जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह जाते हैं, यहाँ बापू साहब भगार कृष्ण मेमोरियल हॉल, कहाँ मुख्यमंत्री वगैरह जाते हैं। असल में ये नम्रता जो है ये भी दावेदार है। नम्रता लोकसभा में भी दावेदार थी सिवान के लिए। इन्हीं के लिए बैटिंग संजय झा कर रहे थे। अंदर के बात बताओ था नहीं, अब मान ली जानकारी। तो अब देखिए, तो इसीलिए यहाँ तक तो सिवान है, तो सिवान से लड़ेंगे। तीसरा है नित्यानंद राय, जिनके बारे में मैं बता दिया कि नित्यानंद राय जी कहाँ से, हाजीपुर से लड़ेंगे। हालांकि हमसे जो हमारा डुबंत दस्ता ये खबर दिया बताया कि उजियारपुर, लेकिन हमने उससे क्वेश्चन है उजियारपुर तो कोई बहुत बड़ा कुशवाहा तो फंस जी हन सिर्फ तो राघोपुर के अतना राघोपुर में सोच भी नहीं कर सकन, इसलिए कि राघोपुर में जो सर्वे आया है उसमें तेजस्वी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दैट इज़ व्हाट ही सेड टू मी। अब चलिए एक और नाम जो आप सरप्राइज हो जाएंगे, गिरिराज सिंह। इनको भी कहा गया है कि आप बरबीघा से तैयारी कीजिए। गिरिराज सिंह हाथ खड़ा कर ले बड़ा के हम अब ना लड़ब, जो खबर बाबरा ना रे दादा हम ना लड़ब, चुनाव ना ही लड़ना होगा। अब देखिए वो लड़ते हैं कि नहीं। सतीश चंद्र दुबे केंद्र में मंत्री हैं, ये भी सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा के मेंबर हैं। इनको भी कहना गया, ये एमएलए भी थे एक बार आपको वाल्मीकि नगर से, तो वो भी जेडी कोटे में है। वाल्मीकि नगर कहा गया है कि आप खोजिए, वाल्मीकि नगर हम लोग बात करते हैं, नीतीश जी छोड़ देंगे। हालांकि वहाँ जो एमएलए हैं बड़ा मजबूत एमएलए हैं, संभवतः रिंकू सी या कुछ नाम है इसी तरह से, तो लेकिन जेडीयू छोड़, तो ये हो गया। और एक नाम है, एक नहीं दो नाम है, एक है जनक राम, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, गोपालगंज के एमपी भी रहे हैं, बसपा से तैरते हुए बीजेपी में घुसे हैं। उनको भी कहा गया है कि आप भोरे से तैयारी कीजिए। भोरे भी जेडीयू के खाते में है। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं वो वहाँ से एमएलए हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी इस बार भी। वैसे भी सुनील कुमार को वो टिकट मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए कि सुनील कुमार के बारे में बहुत भयानक समझे किसे खबर नीतीश कुमार के पास आई बात। और सबसे लास्ट में बड़ा लेकिन इम्पोर्टेंट,
राजीव प्रताप रूढ़ी को भी कहा गया है विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। अब रूढ़ी जी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी? राजीव प्रताप रूढ़ी बड़ा स्वाभिमानी नेता हैं, अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। अभी जय संगा, राणा संगा का लेकर के पूरे बिहार भर में अलख जगा रहे हैं एमंग द राजपूत। अब मजबूत हो भी रहे हैं, राजपूत इनके साथ जुड़ भी रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं नेक्स्ट सीएम जय संगा रूढ़ी। हैशटैग क्या क्या नहीं होता है जी चलाते हैं सब। अब हमको उतना जानकारी आप लोग पूरा चल रहा है कि अब की बार राजपूत सीएम बनेगा। कौन होगा? राजीव प्रताप रूढ़ी जय संगा। तो देखिए आज मैंने आप लोगों को अच्छी खबर दी है ना, तो ऐसे ही आप लोग स्वराज पोस्ट देखते रहिए, अच्छी अच्छी खबरें सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार।